पश्चिम एशिया में चल रही जंग को आज 17 दिन पूरे हो चुके। कल जंग का 18वां दिन है और 18 दिन में महाभारत खत्म हो गई थी। लेकिन पश्चिम के महायुद्ध से 18 दिन में केवल पर्दा हटने लगा। आखिर ईरान से ट्रंप चाहते क्या थे और क्यों चाहते थे? ट्रंप ने ईरान पर हमला तो परमाणु बम और खामनेई सत्ता का अंत कहकर किया था, लेकिन जंग के 15वें दिन ट्रंप ने दुनिया के देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने को लेकर जंग में कूदने की अपील कर दी। इसी दिन ट्रंप ने ईरान के अहम सीपोर्ट पर हमला किया और आर्मी बेस को तबाह कर दिया था। साथ ही ऑयल स्टोरेज को भी तबाह करने की धमकी दी। ट्रंप का इस जंग को लेकर जो खेल था वो यहीं से उजागर हो गया। क्या था ट्रंप का वो खेल, आज आपको हम अपने इस हाईटेक स्टूडियो से समझाएंगे। Not to do it. I choose not to do it again. और पश्चिम एशिया की जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इस बात के संकेत मिल रहे हैं। 5 मिनट के नोटिस पर हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने खर्ग से ईरानी आर्मी बेस को तबाह किया, खर्ग आइलैंड पर कुछ नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी आर्मी ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया था। इस हमले में ईरानी आर्मी ठिकानों को तबाह करने का दावा अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। ट्रंप का प्लान इससे साफ हो जाता है। ईरान की आर्थिक पावर को कमजोर करना ट्रंप का मकसद है। ये जो खर्ग आइलैंड है ये कैसे इकोनॉमिकल एक पावर के रूप में गिनी जाती है ईरान के लिए, ये आपको आगे समझाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खर्ग आइलैंड पर हमले को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। We attacked Karg Island and we left just one little area standing, and the standing part is where they have the pipes, the oil pipes from them. And we can do that on 5 minutes notice. We have it all locked and loaded and ready to go. We want to do it. We chose not to do it. I choose not to do it again. We'll see what happens. खर्ग आइलैंड का महत्व क्या है ईरान के लिहाज से, वो आपको समझाएंगे। ये कहां पड़ता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से इसका क्या लेना देना है, ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल ट्रंप के उस बयान की बात करते हैं जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं खर्ग आइलैंड पर हमला करने के लिए। पिछली बार जो हमला हुआ था उसमें सब कुछ तबाह होने का दावा ईरान का ट्रंप की ओर से किया गया है और अब इस मामले में दावा किया जा रहा है कि अभी कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के ईरान के दावे के बाद खर्ग आइलैंड को क्यों चुना है अमेरिका ने, यह हम आपको विस्तार से इस बुलेटिन में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि खर्ग पर कंट्रोल का ट्रंप का इरादा क्या है। ट्रंप का प्लान है स्ट्रेट हॉर्मुज खोलने का है। कई देशों के साथ आने की गुजारिश उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों के साथ वो गठजोड़ करें, उनका प्लान नंबर 1 था। दूसरा प्लान, खर्ग के तेल स्टोरेज पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। फारस की खाड़ी में कई तेल टैंकर फंसे हुए हैं। टैंकर निकालने के लिए खर्ग पर कब्जा कर सकते हैं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कब्जे के लिए यूएस सैनिकों की जमीनी तैनाती बहुत जरूरी होगी। तो सवाल यह है कि क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड इसी खर्ग आइलैंड से शुरू होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर खर्ग अमेरिका के पास चला गया तो अच्छे जानकार मानते हैं कि ईरान इस जंग में बहुत पिछड़ जाएगा या यूं कहिए कि जंग हार जाएगा। इन सबके बीच ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं, इससे कई इलाके दहल उठे, दूर तक धुएं का गुबार छाया रहा। ये तस्वीर आपके सामने, ये तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं और इन हमलों से जबरदस्त तरीके से पूरा इलाका दहल उठा। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस इंटेंसिटी से हमले किए गए होंगे। हालांकि ईरान छोड़ नहीं रहा, ईरान भी हमले कर रहा है। जबरदस्त तरीके से हमले करते हुए उसने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया, अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन तेहरान को कैसे बर्बाद करने पर आमादा है अमेरिका और इजराइल, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर मिसाइलों से हमला किया गया और उसके बाद कैसे धुएं का गुबार उठने लगा, ये तेहरान की तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और इन तस्वीरों के बाद सवाल यह है कि तेहरान में बचा क्या है। ये जो आप देख रहे हैं धमाके की तस्वीर, इसमें कितना नुकसान हुआ इसका भी कोई आकलन नहीं, लेकिन
हर दिन ईरान में मरने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब आपके सामने एक और तस्वीर, एक और तस्वीर है जिसमें आप देखें कि कैसे सब कुछ धुआं धुआं हो चुका है। बहुत सारी मिसालें एक साथ दागी गई। टारगेटेड हमला था और इस हमले में तेहरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी और इसमें कैसे कामयाबी हाथ लगी है इजराइल के या अमेरिका के, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी भी ये बड़ा सवाल है कि क्या यहां पर कोई जानी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो तो तबाह हो चुका है, वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हमले लगातार जारी। इन सबके बीच ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। ईरान के बॉर्डर से दूर रहें। भारतीय दूतावास की ओर से यह कहा गया है ईरानी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। इंडियन एम्बेसी के टच में रहे भारतीय नागरिक। ये बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। सवाल यह है कि क्या यहां से हमले तेज होने की आशंका है। अब तक आपने तस्वीरें देखी जिसमें आपने देखा कि कैसे सब कुछ तहस नहस करने पर इजराइल और अमेरिका आमादा है तेहरान के अंदर, लेकिन भारतीय दूतावास कह रहा है कि ईरान की बॉर्डर से दूर रहें और भारतीय नागरिक अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रहें, इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहें। इन सबके बीच ट्रंप के खर्ग कब्जाने के इरादों के बीच अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप को सुरक्षा देने के लिए अपनी नेवी भेजने से इनकार कर दिया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि मित्र देश हॉर्मुज में मदद के लिए आगे आ रहे हैं और सब मिलकर निकलने वाले शिप्स को सुरक्षा देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और फिर जापान ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम आपका साथ नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एंथनी एल्बनीज कह रहे हैं कि हॉर्मुज में नेवी भेजने का हमारा कोई प्लान ही नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल इस विवाद में घुसने का जापान का कोई मन नहीं है। जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई फैसला हम लोगों ने नहीं लिया है। तो ट्रंप क्या अकेले पड़ते जा रहे हैं? नाटो के कई देश मसलन फ्रांस, स्पेन इस जंग से अपनी दूरी अब तक बनाते आए हैं। तो सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अकेले अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरू में साथ दिया था अमेरिका का, और अब ये लग रहा है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया इस जंग से अपनी दूरी बना रहे हैं। Talking to countries about policing the straits, because they are the ones, we don't get very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated. डोनाल्ड ट्रंप को झटका जरूर लगा होगा जब उनके मित्र देश ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ इस जंग में नहीं है, कम से कम आपके मुताबिक तो नहीं करने जा रहे जैसा आप कह रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर खर्ग पर कब्जा कर लेते हैं तो वो उनके लिए एक बड़ी जीत होगा। तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि अमेरिका के खर्ग कब्जाने का प्लान है क्या और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसका क्या कनेक्शन। बहुत गौर से समझ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान ने खाड़ी देशों की सप्लाई पर इससे रोक लगा दी। ईरानी तेल आयात वाले जहाजों को पासिंग दी जा रही है। नाकेबंदी के चलते तेल गैस सप्लाई कम हो चुकी है। दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चाइना समेत कई देशों को तेल हालांकि निर्यात यहां से किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनके जहाजों को यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा। जब तक ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक कई देशों पर संकट बना रहेगा तेल और गैस को लेकर। खाड़ी देशों से तेल का निर्यात रुका रहेगा। ट्रंप के लिए जंग को खत्म करना नामुमकिन सा दिख रहा है और इसी नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की कोशिश इस तौर पर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि वो सभी देशों को कह रहे थे कि आप आइए, अपना जहाज भेजिए, खुलवाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आपके लिए भी बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन कई देश ट्रंप का साथ नहीं दे रहे। अब आपको यह समझाएं कि ट्रंप आखिर खर्ग को कब्जाना क्यों चाहते हैं। उससे पहले समझिए कि खर्ग आइलैंड कहां है। अगर भारत के तट से देखें तो ईरान और कुवैत के करीब एक लाल डॉट आपको नजर आ रहा होगा। जब ओमान की खाड़ी को पार करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ते हैं और फारस की खाड़ी में जाते हैं तो ईरान और कुवैत के बीच एक आइलैंड नजर आता है और यह आइलैंड ही खर्ग आइलैंड है जिस पर ईरान का कब्जा है। यह खर्ग आइलैंड वो है जहां से ईरान की इकोनॉमी रन होती है। ईरान जो अपना संसाधन एक्सपोर्ट करता है वो इसी खर्ग आइलैंड से करता है। 95% ऑयल और गैस यहां से एक्सपोर्ट करता है ईरान और इसीलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक रूप से कमर टूट जाएगी अगर यह खर्ग आइलैंड अमेरिका के कब्जे में जाता है। और वो कहां है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ पहले एक छोटा सा द्वीप जिस पर अमेरिका ने हमला करते हुए स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी चोट देने की कोशिश ईरान को की। अमेरिका और ईरान युद्ध अब तीसरे हफ्ते में आ चुका है, लेकिन ईरान एक कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं।
ट्रंप युद्ध के पहले दिन से दावा करते आ रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में ईरान सरेंडर कर देगा। मामला लंबा खिंचता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा अब सामने आ रहा है। अमेरिकी हमले में ईरान के ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं। ड्रोन हमले की ताकत खत्म हो चुकी है, ये अमेरिका का दावा। सिर्फ 20% ड्रोन ही बचे हैं, ये अमेरिका कह रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अब सिर्फ ईरान की जवाबी हमले की कुछ ही ताकत बची है। ट्रंप ने दावा यह भी किया कि पिछले दिनों अमेरिकी हमले में ईरान के ड्रोन प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया था और अब युद्ध कुछ दिन की बात है। हालांकि ये युद्ध कुछ दिन की बात है, डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से कह रहे हैं। I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, you know, we've taken out their navy, we've taken out their air defense, and no air defense whatsoever. We've taken out their leadership times 2 or 3, might be 3, find out soon. But militarily it's been amazing. We attacked. अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर खर्ग आइलैंड को कब्जा कर ट्रंप कैसे ईरान को जंग में मात दे सकते हैं, क्योंकि बिना खर्ग कब्जा किए ट्रंप इस जंग को जीत नहीं पाएंगे। तो मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूं, इसके पीछे का महत्व समझाता हूं। ईरानी तट से करीब 25 किलोमीटर की दूर पर यह आइलैंड है। ईरान का सबसे संवेदनशील फाइनेंशियल टारगेट इसे माना जाता है। 90% ईरानी क्रूड ऑयल यहीं से निर्यात किया जाता है, और सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं बल्कि यहां से कई सारे सामान जो ईरान दूसरे देशों को भेजता है वो यहीं से जाता है। लोडिंग क्षमता करीब 15 लाख बैरल हर दिन की है इस आइलैंड से। अमेरिका ने हाल ही में खर्ग पर हमला किया था। हमले में ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा अमेरिका की ओर से किया गया था। टर्मिनल पर सीधे हमले से कच्चे तेल का निर्यात बंद हो चुका है, यानी कि ईरान अपनी चीजों को सप्लाई यहां से नहीं कर पा रहा है। हर दिन 15 लाख बैरल तेल निर्यात की कमाई यहां से बंद हो चुकी है। तो ऐसे में अगर ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए या कब्जा इस पर अमेरिका का हो जाए तो फाइनेंशियल स्तर पर ईरान की कमर टूट जाएगी और जंग में वो पिछड़ जाएगा, ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजरायल युद्ध की इंटरनेशनल नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आरोप लगाया कि अमेरिका और ईरान उसके तेल डिपो पर निशाना साध रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह से तेल के डिपो को निशाना बनाने से ईरान की जमीन में ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाएगा और यह ऐसा अपराध है जो आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ अपराध है। अरागची ने कहा इजरायल और अमेरिका को इन हमलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं ये युद्ध अपराध हो रहा है। वो वैश्विक स्तर पर अपनी बात को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां पर हमले कर रहा है अमेरिका, वहां पर तेल इतना ज्यादा तहस नहस होगा कि वो आने वाली पीढ़ियों को बीमार कर सकता है, उनकी जनरेशंस को खतरा पहुंचा सकता है, और ऐसे में इस बात को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग में हमें ईरान बार बार बताता रहा है कि कैसे उसके आम नागरिक इस जंग का खामियाजा भुगतते रहे हैं, और एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है ताकि अमेरिका पर कुछ और सैंक्शंस लग सकें। अब इस जंग और खर्ग आइलैंड पर अमेरिका के कब्जे से जुड़ा ट्रंप का फ्यूचर प्लान आपको समझाते हैं। कैसे अमेरिका इस आइलैंड से दुनिया में अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहता है। खर्ग ब्लॉक करने से अमेरिका का फायदा होगा, यह माना जा रहा है। वैश्विक तेल सप्लाई कंट्रोल कर सकता है यूएस। तेल की कीमतें बढ़ने से डॉलर मजबूत होगा। दुनिया को डॉलर में महंगे तेल सौदे करने पड़ेंगे। पेट्रो डॉलर की पकड़ मजबूत बनी रहेगी। पेट्रो डॉलर पर दुनिया की निर्भरता यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका चाहता है। डॉलर का वर्चस्व बनाए रखने की ये अहम चाल है, क्योंकि जब भी डॉलर कमजोर होता है अमेरिका तिलमिला उठता है। उसकी जुगत ढूंढने लगता है कि कैसे डॉलर को मजबूत किया जाए, और अगर खर्ग आइलैंड पर कब्जा हुआ अमेरिका का तो डॉलर मजबूत होगा। तेल उत्पादक देश और अमेरिकी लॉबी का प्लान यही है कि डॉलर को मजबूत किया जाए। पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो तेल का वो डॉलर में। अगले 30 से 40 साल तक तेल की मांग बनी रहेगी। हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक सिस्टम की प्रक्रिया धीमी रहे, यह अमेरिका की कोशिश है। एआई की ओर बढ़ती दुनिया की ऊर्जा जरूरत भी बढ़ेगी। एआई डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होगी। सौर पवन 24 घंटे का लोड उठाने में सक्षम नहीं है। एआई कंपनियां नेचुरल गैस और तेल पर निर्भर हैं, और इसीलिए अगर यहां से 95% जो तेल एक्सपोर्ट करता है ईरान, उसको रोक दिया जाए तो बहुत सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, और फिर सारी डीलिंग जो होगी वो डॉलर में होगी, जिसका सीधा फायदा अमेरिका को होने जा रहा है। इधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने बड़ा अटैक किया। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ ईरान को
पूरी तरह से तहस नहस कर रहा है इसराइल, लेकिन वो छोड़ हिजबुल्लाह को भी नहीं रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। साउथ लेबनान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और ये सबसे ताजा तस्वीरें, हालांकि बूट्स ऑन द ग्राउंड इजराइल का लेबनान में जारी है, ये कुछ सोर्सेज बता रहे हैं। और कैसे टारगेटेड हमला किया गया इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी मयंक सिंह इजराइल के वॉर जोन में मौजूद है, उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टाइम्स नाउ ने भारत की टीम इस वक्त तेल अवीव में है और जिस तरह से यहाँ सूरज बादल के साथ लुका-छिपी खेल रहा है वो साफ दिखाता है अगर हम उसको देखें तो युद्ध की जो परिस्थिति है अभी उसको भी दर्शा रहा है। जहां अभी कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, कभी लगता है कि चीजें आगे बढ़ जाएंगी और युद्ध में कमी होगी और थमेगा, लेकिन जिस तरह से टारगेट्स बदल रहे हैं और अभी ईरान में ऑयल डिपोजिट हुए और वहीं यूएई में भी ऑयल डिपोजिट हुए हैं, लगता नहीं है कि कुछ कमी आने वाली है। दूसरी ओर जो लंबा उद्देश्य था इस युद्ध का, जो कि सोचा गया था इजराइल और यूएस की तरफ से कि रजीम को बदल दिया जाएगा और उनके न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो भी होंगे, जो भी उनके पास हैं, उसको नष्ट कर दिया जाएगा, वो अभी अचीव होता नजर नहीं आता है। दूसरी ओर ऊर्जा का जो संकट है, उस इलाके से जो भी जहाज और टैंकर्स, चाहे वो तेल के हों चाहे गैस के हों, जो निकलने थे, उनमें भी परेशानी आ चुकी है और पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से वॉइसेस आनी शुरू हो गई हैं। इन सब चीज़ों को देख करके, जैसा कि हमने कहा, यहाँ लुका छिपी खेलता हुआ आसमान में सूरज और वहाँ दूसरी ओर अनिश्चितता बनी हुई युद्ध के ऊपर।